नहीं, तू लेके आ, तू लेके आ, तू लेके आ। मैं नहीं लाऊंगा, तू ला। कितना अच्छा लोकेशन है। हाँ, बहुत सुंदर जगह है। हम लोग काम में इतना बिजी रहते हैं, आउटिंग के लिए समय ही नहीं मिलता। मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग भीड़ भाड़ वाले मॉल्स में जाते ही क्यों हैं। यहाँ बच्चे भी कितने खुश हैं। अरे रोहित, रोहन कहाँ है? झाड़ियों के पीछे बॉल लेने गया है। मैं देख कर आती हूँ। देख क्या? जी सक्सेना साहब। रोहन, 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 रोहन किधर हो? सर, देखने से लगता है मौत कल रात को ही होगी। एग्जैक्ट टाइमिंग तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही दे सकती हूँ। सर, बच्चा और उसकी माँ दोनों शॉक में हैं। बच्चे के पिता ने पुलिस को फोन किया था। हमने उसका स्टेटमेंट लिया है। अगर हम ये पता करें कि पिछले एक दिन में मुंबई में कितनी शादियां रजिस्टर हुई है और उनमें से कौन सी दुल्हन गायब है, तो शायद इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन तुम इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। पता नहीं कहाँ कोई क्लू मिल जाए, कोई लीड मिल जाए। ओके। यू आर राइट सर। पिछले 7 दिनों में मुंबई और आसपास के इलाकों में जितनी भी शादियां हुई हैं, there's nothing unusual about it। मतलब कहीं से भी किसी दुल्हन के गायब होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि कातिल ने लड़कियों को शादी के मंडप से अगवा नहीं किया है। शायद उसे शादी के जोड़े से ऑब्सेशन। उसने लड़कियों को अगवा करने के बाद पहले उन्हें शादी का जोड़ा पहना था और उसके बाद बेरहमी से उनका कत्ल कर देता। तो ये भी तो हो सकता है कि कातिल कोई ऐसा इंसान हो जिसने खुद अपनी शादी में बहुत बड़ा धोखा खाया हो, या फिर कोई पागल आशिक। हो सकता है, लेकिन कई बार चीजें जितना सीधी दिखती हैं आयशा, उतनी होती नहीं। वरना 5 लड़कियों को इस तरह से एक साथ एक ही जगह पर मारकर दफना दिया जाए, तो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। साबित क्या करना चाहता है वो इस सब करके? इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूं आयशा, और शायद इस सवाल का जवाब हमें सिर्फ वो पागल कातिल ही दे सकता है। वैसे वो ऑटोप्सी रिपोर्ट्स का क्या हुआ? I'll check। सर, बॉडीज को एनालाइज करके पता चला है कि ये सारे कत्ल पिछले 15 से 18 घंटों के बीच हुए।
मौत की वजह? इनकी रिस्ट को काटा गया, एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से मौत हुई। उससे पहले इन्हें बेहोश भी किया गया। इनकी बॉडी से ऐसा कुछ मिला? सर, इनके मेकअप में ऐसे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं जिसकी वजह से ये धीरे धीरे बेहोश हो गए। इसका मतलब कातिल इन्हें तब तक होश में रखना चाहता था जब तक उसका मकसद पूरा ना हो जाए। पॉसिबल। एक बात और सर, इन सब की उम्र 30 के आसपास की है। और इन सबको दुल्हन बनाया गया था। हाउ स्ट्रेंज। सबकी एज 30s के आसपास है और सबको दुल्हन का रूप देकर मार दिया। या तो कातिल का कोई मकसद है या फिर इज अ साइकोपैथ किलर। ये जो कोई भी है बहुत ही शातिर और खतरनाक है। छोटू, इनमें से किसी की भी पहचान पता चली? सर, अलग अलग पुलिस स्टेशन में पिछले हफ्ते करीब 22 मिसिंग लोगों की रिपोर्ट फाइल की गई है। उनकी मदद से 3 विक्टिम्स का पता चल गया है। और बाकी दोनों? सर, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एक काम करो, जितनी भी लड़कियों के बारे में पता चला है उन सबके परिवार वालों से पता करो। हो सकता है हमें बाकी 2 लड़कियों के बारे में भी लीड मिले। वी हैव टू बी थरो इन दिस। कब से गायब थी ये? 2 दिन से गायब थी। शादी हुई है इसकी? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। शादी ना होने की वजह क्या वो किसी और को पसंद करती थी और आप लोग तो शादी से इनकार कर रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एकदम सीधी साधी थी हमारी बच्ची। लेकिन हाँ, उसकी कुंडली में ग्रह दोष जो था, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। इनमें से 3 लड़कियों को उनकी फैमिलीज ने आइडेंटिफाई कर लिया है। तीनों में एक और बात कॉमन है कि तीनों की शादी नहीं हुई। एंड अर्जुन सर वाज राइट। जो दिख रहा है उसके पीछे बहुत कुछ है। इन सारी लड़कियों को कोई दोष, गृह दोष, राइट, ग्रह दोष था। और कातिल सिर्फ उन्हीं लड़कियों को मार रहा है जिनकी कुंडली में ग्रह दोष है, जिसकी वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। लेकिन कातिल को कैसे पता कि कौन सी लड़की की कुंडली में कौन सा दोष है? तो या तो कातिल एक ज्योतिषी है या फिर इन सारी लड़कियों से वो पर्सनली मिल चुका है। छोटू, बाकी दोनों लड़कियां आइडेंटिफाई हुई? नहीं सर, कुछ नहीं पता चला है। तो दोनों की मिसिंग रिपोर्ट नहीं है। अगर मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं हुई तो क्या ईटीएफ इन लड़कियों की पहचान नहीं कर पाएगा? दिस इज प्रायोरिटी छोटू। जब तक इन 2 लड़कियों के बारे में पता नहीं चलेगा, ऐसा हो सकता है कि हमें इस केस की आगे की कड़ी ना मिले। इसलिए पता करो ये दोनों लड़कियां कौन है। राइट सर। बट सर, इट सीम्स लाइकली कि वो दोनों लड़कियां भी अनमैरिड होंगी और उनकी कुंडली में भी दोष होगा। वो बात हम अभी नहीं जानते, लेकिन जान जाएंगे। एक काम करो आयशा, सारे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल, हर जगह एक खबर फैला दो कि अगर किसी की भी बेटी की कुंडली में ग्रह दोष हो तो सावधान रहे। अंधविश्वास में आके कोई भी रिचुअल ट्राई ना करें। हो सकता है खबर सुनने के बाद कोई आगे बढ़ के खुद वॉलंटियर करे, और अगर वॉलंटियर ना भी करे तो कम से कम शहर में ऐसे हादसे होने से बच जाएंगे। हेलो, क्या मैं एसीपी अर्जुन जी से बात कर सकता हूं? अर्जेंट है? नहीं है? ठीक है, मैं बाद में कॉल करूंगा। जी, मैं रीजन भी उन्हीं को बताऊंगा। जी, मैं दोबारा कॉल करूंगा। दुनिया की कुंडलियां मिलाते रहते हैं, पर अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं। पता लगा है शादी की उम्र निकल जाएगी ना तो सदा के लिए घर में कुंवारी बैठी रहेगी। इन 5 लड़कियों के शव जमीन में गड़े हुए मिले। इन
लड़कियों को पहले दुल्हन के रूप में सजाकर मारा गया और फिर जमीन में गाड़ दिया गया। मारने से पहले मेकअप में केमिकल मिला के इन्हें बेहोश किया गया और फिर हुई इनकी निर्मम हत्या। हमारा चैनल शहर के सभी नागरिकों को सावधान करना चाहता है कि वो किसी भी अंधविश्वास या तंत्र मंत्र के धोखे में न आए। सुनिए शास्त्री जी, सुनिए। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखिए, इन लड़कियों की कुंडलियां तो नागरिकों से आपने मिलाई थी ना? दिखाई गई लड़कियों की पहचान के लिए जल्द से जल्द नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। आगे देखते हैं मौसम का हाल। मैं अभी थोड़ी देर में जाकर आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। रुक जाइए पिताजी। पुलिस के चक्करों में क्यों पड़ रहे हैं आप? आपने सिर्फ इन लड़कियों की कुंडली देखी है, कोई गुनाह नहीं किया है आपने। अगर पुलिस आपको सब में उलझा देगी ना तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे आप। इसलिए चुपचाप यहीं पे बैठिए। देखिए ये सब बकवास है। मैं इस तरह की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। अगर आपके पास इस केस से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है तो दीजिए, वरना देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग योर एंड माय टाइम बोथ। देखिए अर्जुन जी, बहुत से लोग इन बातों पे यकीन करते हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात नहीं मानना चाहते तो आपकी मर्जी। मैं दोबारा कॉल करके आपको परेशान नहीं करूंगा। कौन था सर? नो वन इंपॉर्टेंट, इस केस से रिलेटेड नहीं था। अपडेट्स? यस सर। चौथी लड़की आइडेंटिफाई हो चुकी है। किसी के साथ अफेयर था उसका। घर वालों ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नॉट रियली। उन्हें लगा कि जिसके साथ उसका अफेयर था शायद वो उसी के साथ भाग गई, तो परिवार की इज्जत पर आंच ना आए इसलिए कंप्लेन दर्ज नहीं कर रहा है। लेकिन सर मुझे लग रहा है वो लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सर उसका भी कोई बॉयफ्रेंड था तो शायद कातिल वो भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है छोटू, इसलिए इसके परिवार वालों से एक बार फिर से पूछताछ करो और इसका ये बॉयफ्रेंड इसे एक बार ढंग से इंटरोगेट करो। राइट सर। राइट सर। सर, तो मुझे लग रहा है हमें किसी ऐसे इंसान से बात करनी चाहिए जो ज्योतिष विद्या में एक्सपर्ट हो। शायद हमें इस केस के बारे में वो कोई इंफॉर्मेशन दे पाएगा, या फिर कोई सुराग जिससे हमें पता चले कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो इंसान है क्या, कैसा है। क्या तुम्हें सही में लगता है ऐसा कि ऐसे किसी भी ज्योतिष विद्या वाले इंसान से बात करके इस केस में हमारी मदद होगी? यस सर। आई एम सॉरी प्रोफेसर साहब, मैं आपसे फोन पे ढंग से बात नहीं कर पाया। हाँ तो बताइए क्या कह रहे थे आप? जो कुछ मैं कह रहा था आप शायद गलत समझ रहे थे। मैं कोई ढोंगी तांत्रिक नहीं, ज्योतिष विद्या का प्रोफेसर हूं। देखिए प्रोफेसर साहब, मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। अर्जुन जी, अंधविश्वासों को मैं भी नहीं मानता और तांत्रिक प्रथाओं का तो विरोध करता हूं। अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने इन सब के बारे में टीवी पर एक न्यूज देखी और उसे देखते ही मेरा माथा ठनका। इन सब के बारे में मैं एक खास जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता था। बताइए। महाग्रह दोष, ये कैसी किताब है? इस किताब के एक चैप्टर में एक खास तांत्रिक प्रथा के बारे में लिखा गया है, जिसमें दोष की लड़कियों के दोषों को दूर करने के लिए ग्रह दोष की लड़कियों के शरीर से खून को निकालकर उनके शरीर को दफनाने की बात लिखी गई है। ये एक प्रकार की बलि है। इनकी रिस्ट को काटा गया, एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से मौत हुई। इस किताब के लेखक का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन थोड़े ही समय में ये काफी पॉपुलर हो गई है। 1.5 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं इसकी। पता नहीं लोग क्यों अंधविश्वास की हदों में जाकर इस तरह की तांत्रिक विधाएं करने लग जाते हैं। ऐसी किताब को कोई छपने कैसे दे सकता है? उस पब्लिशर को तो बैन कर देना चाहिए। किताब को छापने वाले बड़ी आसानी से अपने आप को बचा ले जाते हैं,
बस किताब के प्रीफेस पर एक छोटा सा नोट लिख देते हैं कि इस किताब के लेखक ने जो कुछ भी लिखा है वो बुजुर्गों के द्वारा कही गई बातों के आधार पर या कुछ पुरानी तांत्रिक किताबों के आधार पर लिखा है। इसमें छापने वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, एक और बात, इस किताब में लिखा है कि दोष की लड़कियों के दोषों को दूर करने के लिए 8 ग्रह दोष की लड़कियों की बलि आवश्यक है, क्योंकि ज्योतिष के मूल अंकों के अनुसार 8 ही इकलौता मूल बंद अंक है। बंद अंक मतलब 8 ये हर तरफ से बंद है, बाकी 1 से 9 तक के अंक कहीं ना कहीं से खुले हुए होते हैं। इसका मतलब कातिल 8 लड़कियों की बलियां चढ़ाएगा, जिनमें से 5 की लाश हमें मिल चुकी है। तो या तो 3 लड़कियों को मार चुका है जिनकी लाश हमें नहीं मिली, तो और 3 लड़कियों को मारने वाला है। और अगर 3 लड़कियों को मारना बाकी है तो जरूर वो ये काम अगली अमावस की रात को ही करेगा। लेकिन उसी दिन का इंतजार क्यों करेगा वो? ये देखिए, अगली अमावस्या 17 तारीख को है और 1 और 7 भी 8 होता है, जो किताब के मुताबिक इस तरह की तांत्रिक प्रथाओं को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है। और आज 10 तारीख है। इसका मतलब उन तीनों लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। प्रोफेसर साहब, उस किताब की एक कॉपी मुझे चाहिए। मैं बहुत जल्द आपके ऑफिस में भिजवा दूंगा। थैंक यू प्रोफेसर। क्या करो इनका? अपनी बेटी की भी चिंता कीजिए शास्त्री जी। अगले महीने वो 29 की होने वाली है। ऐसे तो उसकी शादी की उम्र निकलती जा रही है। अरे सरला, तुम चिंता क्यों कर रही हो? हम अपनी बेटी के लिए उचित वर तलाश करने में लगे हुए हैं। कब तक बेचारी ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती रहेगी? रिश्तेदार तो रिश्तेदार, अब तो पड़ोसी भी पीठ पीछे बतियाने लगे हैं कि हम अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हैं। नहीं शास्त्री जी, अब बहुत हो गया। अब उसे विदा करने का वक्त आ गया है। सुनीता, ये तो क्या क्या मिला रही है फेस पैक में? क्या आंटी, आपने भी उन 5 लड़कियों के बारे में टीवी पे देखा क्या, जिनके मेकअप में कुछ नशीली दवाई मिला के बेहोश किया जाता है? उस कातिल को ना लड़कियों की जरूरत थी, आंटियों की तलाश में नहीं है वो। ठीक है, ज्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है। काम कर अपना। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही हूँ आंटी। क्या बात है सर? समझ में नहीं आता लोग ऐसे अनाप शनाप पे विश्वास कैसे कर लेते। पढ़े लिखे लोग भी इन सो कॉल्ड तांत्रिकों का शिकार बन जाते। आई नो, बट यू आर राइट। उस चौथी लड़की की कुंडली में भी ग्रह दोष था, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी परवाह ना करते हुए उसकी शादी कहीं पक्की करा दी। पर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और क्वेश्चन इनसे कुछ हेल्प मिली? नथिंग। सबके पास एलिबाइज है। कोई प्रूफ नहीं है कि जब उसका कत्ल हुआ उनमें से कोई भी वहां मौजूद था। एक्चुअली सर, मुझे नहीं लगता कि उसकी फैमिली में से किसी ने या उसके बॉयफ्रेंड ने कत्ल किया है। इट्स समबडी एल्स। सर, 5 लड़की मिल गई। वो गुजरात की है, इसलिए मुंबई की मिसिंग रिकॉर्ड्स में उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी। कोई लीड मिली उसके आइडेंटिफिकेशन से? हाँ, उसके चाचा ने बताया कि वो लोग हाल ही में एक क्लासिफाइड ऐड देखकर मुंबई के एक ज्योतिषी प्रमोद शास्त्री से मिलने गए थे। और उस लड़की की कुंडली में भी ग्रह दोष होगा, जिसे दिखाने के लिए वो इस प्रमोद शास्त्री के पास गए थे। राइट सर। पता करो कि क्या बाकी 4 लड़कियों के साथ भी इस प्रमोद शास्त्री का कोई लिंक था।
हो सकता है कि उन बाकी चारों लड़कियों की भी कुंडलियां किसी ने देखी हो। अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।